नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। गोमय समिधा या गाय के गोबर के उपले या कंडे या छाने पर जीएसटी का क्या दर होना चाहिए, यह प्रश्न उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के समक्ष आया था और उन्होंने जो निर्णय दिया है उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद यह इस प्रकार का गोमय समिधा बनाती है और उन्हें यह संशय था कि क्या इसे हवन सामग्री के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसी शंका के निवारण के लिए उन्होंने उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के समक्ष एक अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में उन्होंने यह बताया कि यह जो गोमय समिधा है इसमें 95% गाय का गोबर है और 5% अन्य हर्ब्स है, अर्थात आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिसे पतंजलि ने अपनी लेबोरेटरी में विकसित किया है। इस प्रकार की यह जो गोमय समिधा है इसे क्या हवन सामग्री माना जाएगा या नहीं, और नहीं तो उस पर कितना जीएसटी का रेट देना होगा। एप्लीकेंट पतंजलि के अनुसार यह गोमय समिधा हवन सामग्री ही है और यह पूजा के अंदर उपयोग में आती है। उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इस प्रोडक्ट के बारे में यह निर्णय दिया कि क्योंकि यह एनिमल और वेजिटेबल फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसे यूनिट कंटेनर में पैक करके बेचा जा रहा है, उसके ऊपर एक ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, इसलिए यह चैप्टर हेडिंग 3101 शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 182 पर आएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन है ऑल गुड्स दैट इज एनिमल और वेजिटेबल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पुट अप इन यूनिट कंटेनर्स एंड बेरिंग अ ब्रांड नेम। और इस प्रकार से इस प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी देय होगा। अभी हमारे पास उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का दिया हुआ कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्रों में विवरण आया है उसके हिसाब से उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपना निर्णय देने के लिए जो रीजनिंग दिए हैं उसमें एक रीजन यह है कि गाय के गोबर को पैकेट में पैक करके बेचने मात्र से वह हवन सामग्री नहीं हो जाती। दूसरा रीजन उन्होंने यह भी दिया है कि हालांकि गाय के गोबर में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां मिलाने से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म तो चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी उस हवन सामग्री या गोमय समिधा के पैकेज के ऊपर कहीं पर भी हवन सामग्री ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है, हालांकि 2 पुजारी हवन करते हुए दर्शाए गए हैं। इन कारणों से इसे हवन सामग्री नहीं माना गया है। यहां पर मेरा थोड़ा सा मतभेद है या मेरा अलग से व्यू है कि जो पैकेज है वो सामान्यतः फर्टिलाइजर्स के लिए थोड़ा बड़ा पैकेट होता है, 25 किलो का, 10 किलो का, और खास करके यह जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसकी तो आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, जबकि यहां पर जो गोमय समिधा का पैकेट है वह सामान्यतः छोटा पैकेट होता है और इस प्रकार का पैकेट हवन सामग्री के रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। दूसरा जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उत्तराखंड ने रीजनिंग दिया है कि उस पैकेज के ऊपर हवन सामग्री नहीं लिखी है, केवल 2 पुजारियों के यज्ञ करते हुए या हवन करते हुए के तस्वीर है। तो मुझे लगता है कि पैकेज के ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है केवल उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा। क्या अब से यदि पतंजलि उस पैकेज के ऊपर हवन सामग्री ऐसा लिखना शुरू कर देगी तो उतने मात्र से वह हवन सामग्री के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा? मुझे लगता है यह रीजनिंग उतना उचित नहीं है। उत्तराखंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह भी कहा कि यह जो पतंजलि की गोमय समिधा है वह फायरवुड या फ्यूअल वुड की श्रेणी में भी नहीं आती, क्योंकि
कोई भी जलने वाली वस्तु को फायरवुड या फ्यूअल वुड नहीं कहा जा सकता। यह तो बात सही है, क्योंकि यह फायरवुड या फ्यूअल वुड है जिसे नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 113 से एग्जम्प्ट किया गया है। वह चैप्टर 4401 के अंतर्गत क्लासिफाई होता है और उसमें लकड़ियों से निर्मित ही वस्तुएं होती है, जबकि यह गोमय समिधा तो गाय के गोबर से बनी हुई है, इसलिए इसके अंतर्गत तो वह नहीं आएगा। एक सवाल यह भी आता है कि क्या चैप्टर 3101 में क्लासिफाई होते हुए भी गोमय समिधा हवन सामग्री कही जा सकती है? यह जो नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट उसके शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 263A है, वह कवर करती है रोजरीज, प्रेयर बीड्स और हवन सामग्री एनी चैप्टर। तो यह गोमय समिधा यदि चैप्टर 3101 में भी क्लासिफाई होती है लेकिन वह हवन सामग्री के रूप में उसे माना जाए, तो चाहे वह किसी भी चैप्टर में आती हो, वह इस एंट्री 263A के अंदर कवर होकर उस पर 5% जीएसटी का दर लगेगा। हालांकि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने भी उस पर 5% जीएसटी का दर ही लगाया है, लेकिन उसकी एंट्री अलग है, जबकि यदि उसे हवन सामग्री में गिना जाए तो वह शेड्यूल 1 की एंट्री 263A के तहत कवर होगी और यहां पर उस पर जीएसटी का 5% रेट लगेगा। जब पूरा ऑर्डर हमारे पास आएगा उस समय यदि आवश्यकता पड़ी तो इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।